नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंदर हम पढ़ रहे समाज से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ठीक है, समाज से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 35। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न है कि जिस समास का द्वितीय पद प्रदान नहीं होता है वह है। यानी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए, यानी ये चार जो समास दिए उन चारों में से कोई एक समास है जिसका द्वितीय पद प्रदान नहीं होता। इसका मतलब तीन समास ऐसे हैं जिसके द्वितीय पद प्रदान होता है। तो फिर देखते हैं कौन सा समास है जिसका द्वितीय पद प्रदान होता है। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम कि ऐसे एक बार समास के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो है, बात करें पहला पद प्रदान, यानी पहला पद किसका प्रदान होता है। तो पहला पद प्रदान, दोस्तों पहले पद की बात करें तो पहला पद प्रदान होता है आपके अव्ययी भाव समास के अंदर। किसमें होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव यानी अव्ययी भाव समास जो है दोस्तों, इसके अंदर पहला पद प्रदान होता है यानी अव्यय होता है। अब दोस्तों बात करें कि दूसरा पद प्रदान, ठीक है, दूसरा या द्वितीय को एक ही बात है, यानी दूसरा पद प्रदान। तो दूसरा पद प्रदान किस समास का होता है? तो देखिए दोस्तों, बात करें दूसरे पद प्रदान की, तो दूसरा पद जो है वो प्रदान होता है, एक तो होता है तत्पुरुष समास का। किसका होता है? तत्पुरुष समास का। इसके अलावा एक और समास है कर्मधारय समास, ठीक है, एक है कर्मधारय। इसके अलावा एक और समास है, वो है आपके द्विगु समास। कौन सा? द्विगु, यानी द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन जो समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इनका होता है दूसरा पद प्रदान। अब पीछे रहा आपके दोस्तों एक समास रहा पीछे, क्योंकि तीन और एक चार हो गए। अब पीछे दो रहे, द्वंद्व और बहुब्रीहि, उसको भी हम समझाएंगे अगले पेज में। इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया एक तो तत्पुरुष, एक कर्मधारय और एक अव्ययभाव, एक द्विगु। अब बात करें कि द्वितीय पद प्रदान नहीं होता, तो द्वितीय पद किसका प्रदान होता है? एक तो तत्पुरुष का होता है, मतलब इसका तो होता है द्वितीय पद प्रदान, कर्मधारय का भी होता है और किसका? द्विगु का भी होता है। इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा है? अव्ययभाव समास, क्योंकि अव्ययभाव समास का दूसरा पद नहीं बल्कि प्रथम पद प्रदान होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दो समास की और जो बाकी रहे, एक तो है द्वंद्व और एक है बहुब्रीहि। दोस्तों हम बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास जो है इसका कौन सा पद प्रदान होता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास एकमात्र ऐसा समास है जिसके अंदर दोनों ही पद प्रदान होते हैं, यानी इसमें दोनों पद जो है वो कैसे होते हैं? प्रदान होते हैं, ठीक है। और बहुब्रीहि की बात करें दोस्तों, तो बहुब्रीहि जो समास है, बहुब्रीहि समास के अंदर न तो पहला पद प्रदान होता है और न ही दूसरा पद प्रदान होता है। तो फिर कौन सा पद प्रदान होता है? यानी इसमें अन्य पद प्रदान होता है। मतलब अन्य पद प्रदान का मतलब होता है कि इसके अंदर तीसरा अलग ही अर्थ निकलता है, ठीक है दोस्तों, यानी अन्य पद इसके अंदर प्रदान होता है। तो हमने सारे समास एक ही प्रश्न के अंदर हल कर दिए, यानी कि द्वंद्व समास जो है इसके अंदर दोनों पद प्रदान होते हैं, बहुब्रीहि समास का अन्य पद प्रदान होता है। और अगर बात करें हम अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रदान होता है और दूसरा पद तीन समास के अंदर प्रदान होता है, एक तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। यानी कि पहला पद अव्ययभाव समास का प्रदान होता है, दूसरा पद तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास का प्रदान होता है, और दूसरा दोनों पद किसमें प्रदान होता है? तो वो है आपका द्वंद्व समास, और अन्य पद किसमें प्रदान है? तो वह है बहुब्रीहि समास। यानी इसी के साथ आपका समास एक ही प्रश्न में कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक शब्द है धन दौलत। क्या है? धन दौलत। तो इसका यानी धन दौलत समस्त पद जो है इसके बीच में समुच्चय बोधक शब्द आएगा। यानी कौन सा समुच्चय बोधक शब्द आएगा वो आपको बताना है। यानी या आएगा, आदि आएगा, और आएगा, या अथवा आएगा, कौन सा आएगा इसके बीच में? यानी समास विग्रह करना है इसका, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका हम समास विग्रह भी करेंगे, समास का नाम भी बताएंगे। बात करें दोस्तों, शब्द है धन दौलत। कौन सा शब्द है? धन दौलत, ठीक है दोस्तों। धन दौलत की बात करें तो इसका समास विग्रह जो होता है,
समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह इसका हम करेंगे तो दोस्तों समास विग्रह होता है, क्या होता है, समास विग्रह इसका होता है धन दौलत आदि। क्या होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसे, धन दौलत आदि। ठीक है, और ये धन के बाद एक कॉमा लगती है छोटी सी, यानी धन दौलत आदि, ये इसका समास विग्रह हो गया। अब दोस्तों बात करें कि इसके अंदर इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा है, आदि, यानी ब, ये जो सही आंसर है। अब बात करें इसमें समास की, तो इसके अंदर समास की दोस्तों बात करें तो समास यानी दोनों पद इसमें प्रधान है। कैसे पद प्रधान है, दोनों। इसका मतलब यहाँ कौन सा समास है, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास है इसके अंदर। और द्वंद्व समास की हमने विशेषता बताई है, क्या बताई है, कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से चलते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, पद प्राप्त में समास है, यानी शब्द क्या है, पद प्राप्त। तो पद प्राप्त के अंदर कौन सा समास है, क्या अव्ययभाव समास है, क्या तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या फिर बहुब्रीहि। अब देखिए पद प्राप्त, शब्द क्या है, पद प्राप्त। हम यहाँ लिख लेते हैं पद प्राप्त। बात करें पद प्राप्त की तो इसका हम करेंगे समास विग्रह। दोस्तों इसका समास विग्रह होता है पद को प्राप्त, पद को प्राप्त। अब दोस्तों ये हो गया इसका समास विग्रह, पद को प्राप्त। अब को क्या है, को कारक विभक्ति है, इसका मतलब इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। क्योंकि दोस्तों तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है कि कारक विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, तो इसमें को जो है कर्ता कर्म को, यानी ये कारक है। तो दोस्तों ये हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो दोस्तों इसका दूसरा पद प्रधान होता है। हमने पहले प्रश्न में बताया था कि 3 समास ऐसे है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और ये द्विगु। ठीक है, अब दोस्तों तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, सही आंसर है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब बात करें अव्ययभाव समास की, तो हमने बता दिया है कि अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि के अंदर अन्य पद प्रधान होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। शब्द है दीर्घायु। ठीक है, क्या है शब्द, दीर्घायु। तो दीर्घायु पद जो है इसमें आपको समास बताना है। ठीक है, इसके अंदर क्या कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या फिर द्विगु है। चलिए पता लगाते हैं इसका। दोस्तों शब्द क्या है, दीर्घायु। ठीक है, दीर्घायु, थोड़ा ठीक लिखते हैं इसको, दीर्घायु। बात करें हम दीर्घायु का समास विग्रह, तो समास विग्रह होता है दीर्घ आयु है जिसकी। ठीक है, यानी दीर्घ आयु है जिसकी नहीं, दीर्घ आयु। इसका समास विग्रह क्या होता है, दीर्घ आयु। ठीक है, दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है दोस्तों, दीर्घ आयु का मतलब होता है दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा, और आयु यानी उम्र कह सकते हो आप, आयु यानी उम्र, तो बड़ी उम्र जिसकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ, इसके अंदर दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि दीर्घ तो बड़ा, ये अव्यय शब्द हो गया दीर्घ। ठीक है, लेकिन उम्र, ठीक है उम्र है, इसके अंदर विशेषता बताई जा रही है, यानी बड़ी उम्र। कैसी उम्र, बड़ी उम्र, यानी ज़्यादा उम्र हो जिसकी। इसका मतलब इसमें कौन सा समास होगा, क्योंकि विशेषता किसमें होती है, कर्मधारय समास के अंदर होती है दोस्तों, और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, अब इसी के साथ बात करें हम द्वंद्व की, तो द्वंद्व के अंदर हमने पहले ही बता दिया है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बात करें तत्पुरुष की, तो कारक विभक्तियों का लोप होता है, मतलब उसमें भी पद की बात करें तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और अगर बात करें द्विगु की, तो द्विगु के अंदर भी कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी 3 समास जो है जिसमें दूसरा पद कैसा होता है, प्रधान होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, एक नया पेज लेकर और समझते हैं इस दीर्घायु शब्द को अच्छी तरह से। इसमें संधि भी है दोस्तों, इस शब्द में समास के साथ संधि भी है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी संधि है। दोस्तों शब्द था दीर्घायु। ठीक है, दीर्घायु, इसके संधि विच्छेद अगर करेंगे तो पहले देखेंगे दीर्घायु, यानी यहाँ आ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है दोस्तों, आ की। और जैसा कि आपको पता है, आ को हम अगर तोड़ेंगे तो अ प्लस अ बनता है। क्या बनता है, अ प्लस अ, यानी आ। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं दीर्घायु, यानी दीर्घ हमने यहाँ रख दिया दोस्तों, ये लो यहाँ। ठीक है, ये लिख दिया दीर्घ, क्योंकि ग में से आ निकाल दिया हमने, समझ लो। और पीछे क्या है, यू रख दिया। ठीक है,
अब बात करें कि इसको अ प्लस अ या फिर अ प्लस आ भी तो हो सकता है, ठीक है दोस्तों, या फिर अ प्लस आ भी हो सकता है। यहाँ पर भी अ या आ दोनों हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका संधि विग्रह हो गया दीर्घ प्लस आयु, दीर्घ प्लस आयु। बात करें तो आ, सब कौन सा वन टूटा है, आ, और आ कैसा है, आ है दीर्घ यानी बड़ा है, और बड़ा किस में होता है, दीर्घ वर्ण यानी दीर्घ स्वर संधि के अंदर होता है दोस्तों। किस में होता है, दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें दोस्तों पहली बात करें कि इसमें संधि कौन सी है, तो स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा भाग है, तो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों अपना अंतिम प्रश्न आज का जो है वो है, देखिए शब्द है शरणागत। तो शरणागत शब्द जो है वो किसका उदाहरण है, हमें ये बताना है। कौन सा शब्द है, शरणागत, कौन से समास का उदाहरण है। हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों वापस इसको, शरणागत क्या है शब्द, शरणागत। अब शरणागत की बात करें तो इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है चरण को आगत। क्या होता है, चरण को आगत। अब चरण को आगत हुआ है दोस्तों, इसका मतलब इसमें कौन सा समास हुआ। बात करें इसमें समास की, तो समास कौन सा हुआ, शरण को यानी कारक विभक्ति आ गई, इसका मतलब इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ देखें तो शरणागत शब्द जो है इसमें संधि भी है। ठीक है, क्या है, इसमें संधि भी है, इसी शब्द में भी संधि है। और संधि की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए दोस्तों शरणागत, इसका संधि जो विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों, देखिए चरण प्लस आगत, शरण प्लस आगत। क्यों, क्योंकि इसमें अणाम है क्या है, आ, और हमने आ के किए टुकड़े। ठीक है, आ के क्या क्या टुकड़े, यानी आ के टुकड़े हमने अ प्लस अ भी कर सकते हैं। ठीक है, अ प्लस आ भी कर सकते हैं, और आ प्लस अ भी कर सकते हैं, या फिर आ प्लस अ भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आ के टुकड़े आ प्लस आ भी होते हैं। तो हमारा सही संधि विच्छेद क्या हो गया, शरण प्लस आगत। यानी इसमें भी कौन सी संधि है दोस्तों, इस शरणागत शब्द में भी, इसमें भी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।